दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था जो थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम्स थी एंड आई होप आपको वो समझ आई और उससे आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एनहेंस हुई होगी। आज का जो एपिसोड है इसमें हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो कंसेप्ट है, वन डायमेंशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसको हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर। थोड़े लास्ट टाइम हमने थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए थे, उनमें न्यूमेरिकल वाला तो कुछ थे नहीं, कंसेप्ट ज़्यादा थे उसमें, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग थी उसमें, ठीक है। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। जरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या है, क्वेश्चन 1 जो है ये कह रहा है कि एक कैट है, ए कैट स्पॉट्स ए फ्लावर पॉट विच सेल्स फर्स्ट अप एंड देन डाउन पास्ट एन ओपन विंडो। ये कह रहे कोई कैट है जो ओपन विंडो है उसमें देख रही है, वो ये कोई विंडो है और एक बॉल जो है वो पहले ऊपर गई है, ठीक है, और फिर बॉल जो है वो नीचे आ रही है। तो उसको दो मोशन नजर आ रहे हैं। वो देख रही थी ऐसे, पहले बॉल ऊपर जाते हुए नजर आई और फिर वही बॉल नीचे गिरते हुए नजर आई उसको, इतने हिस्से में, विंडो वाले हिस्से में, ठीक है। अब ये कह रहा है द पॉट इज इन व्यू फॉर ए टोटल ऑफ 0.50 सेकेंड। ये कह रहा है जो ये पॉट है, जो ये ऊपर और नीचे जा रहा था, ठीक है, ये पॉट है कि मैं बॉल बोल देता हूं कई बार, ओके। ये कह रहा है ए कैट स्पॉट ए फ्लावर पॉट, ओके, फ्लावर पॉट है भाई, तो ऊपर जाते हुए दिखाई दी और फिर नीचे आते हुए दिखाई दी, और टोटल कितने टाइम के लिए दिखाई दी? 0.50 सेकेंड्स के लिए। 0.50 सेकेंड्स के लिए इसको ये नजर आया भाई, ठीक है। हाँ जी, अब ये कह रहा है द टॉप टू बॉटम हाइट ऑफ द विंडो इज 2 मीटर। ये जो हाइट है ये कह रहा है कि 2 मीटर का है, ये हाइट है मेरी 2 मीटर की। हाउ हाई अबव द विंडो टॉप डज द फ्लावर पॉट गो। ये कह रहा है जो विंडो का जो टॉप है इससे कितनी हाइट तक जो पॉट है वो जाएगा, फ्लावर पॉट जो है वो कितनी हाइट तक जाएगा, आपको ये बताना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। तो सबसे पहले तो इधर देखा इसने, कैट ने, और वापस आते हुए देखा, और टोटल टाइम है 0.50। तो इसका मतलब एक साइड का टाइम कितना हो गया? एक साइड का टाइम होगा 0.25 सेकेंड। और मान लीजिए यहां पे कोई इनिशियल वेलोसिटी थी u जब ये ऊपर जा रहा था, और यहां पे कुछ फाइनल वेलोसिटी थी v, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। तो g की वैल्यू क्या होगी? 9.81 और इंटू s की वैल्यू 2 लिख लेता हूं मैं, और ये नेगेटिव भी आएगा दोस्तों। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी लेस आएगी इनिशियल से, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वैसे भी आप खुद सोचिए, v आपको ऊपर है, u भी आपको ऊपर है, तो g नीचे की तरफ है, तो इसलिए माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, यहाँ पे कर दोगे आप, ठीक है। सवाल ये उठता है कि जो v है वो है u माइनस 9.81 इंटू टी 0.25, ठीक है, ये मेरे पास v आ जाएगा। तो v की वैल्यू u की टर्म में आ गई है, और v और u की रिलेशन भी मुझे पता चल गई है, ठीक है, v और u की रिलेशन पता चल गई है। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं, जरा देखिए, v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस 9.81/4, ठीक है। तो v माइनस यू आ गया, और यहां से v प्लस यू की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा v माइनस यू इंटू v प्लस यू, दैट इज इक्वल टू -4 इंटू 9.81। अब अगर मैं v माइनस यू को इसके नीचे ले जाऊं तो v प्लस यू की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट इज -4 अपॉन 9.81 डिवाइड बाई v माइनस यू, एंड v माइनस यू इज -9.81/4, ठीक है। तो कट गया यहां से, तो इसका मतलब v प्लस यू की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी 16, ओके। एंड v माइनस यू की जो वैल्यू है वो है आपके पास -9.81/4। अब आप क्या करोगे इन दोनों से? आप इन दोनों से ये v निकाल लो भाई, जो यहां पे जो वेलोसिटी है वो निकाल लो, ठीक है। v की वैल्यू आप निकाल लो। अगर मेरे पास यहां पे v आ गया तो ये मेरे इनिशियल वेलोसिटी का काम हो जाएगा, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, तो देख लेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो v है, ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी इससे ऊपर जाने के लिए। ऊपर वाला जो मोशन होगा, इस विंडो टॉप से जो ऊपर वाला मोशन होगा, उस मोशन में ये जो v है ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। यहां से जो v निकलेगा वो असल में तो इस मोशन में तो फाइनल वेलोसिटी है, इस जोन में तो फाइनल वेलोसिटी है,
बट ऊपर वाले मोशन के लिए ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, तो वो निकाल लेते ना। तो जरा देखो यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, 2v इज इक्वल टू 16 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16 माइनस 9.81/4, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.54। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 13.54, और यहां से v की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसका हाफ कर दो भाई, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाई हाफ कर देता हूं, तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास 6.77 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई जिससे ऊपर जा रही है। अब आप ऊपर की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो भाई, s इक्वल टू, यहां पे देखो, यहां पे जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो आप ये फॉर्मूला मत लगाओ, आप s वाला मत लगाओ, आप ये वाला लगाओ, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल जो है वो है 6.77, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.81 इंटू एस। तो यहां से आप s को बता सकते हो कि भाई s जो है ये ऊपर, इससे ऊपर कितना आएगा, ठीक है, वो आपको देखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया भी कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। यहां से आप s इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको फाइनल आंसर नहीं बता रहा हूं, आप खुद सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए भाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम सोल्व करें, मतलब कैसे हम अप्लाई करें कंसेप्ट को। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है तो आप इजीली इसको अप्लाई कर लोगे। जरा देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 46 मीटर पर सेकेंड passes a traffic cop who is readily standing on its motorcycle। ये कह रहा है एक कॉप है जो रुका हुआ अपनी बाइक के ऊपर, ठीक है, और उसको एक कार जो है वो 45 मीटर पर सेकंड से पास करती है, ठीक है, कॉप को। अब ये कह रहा है आफ्टर द रिएक्शन टाइम ऑफ 1 सेकेंड द कॉप बिगिंस टू चेंज द स्पीडिंग कार। ये कह रहा है जब ये क्रॉस कर जाती है कार, उसके 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड या 0.1 सेकंड, 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड, ये कह रहा है आफ्टर 1 सेकंड जो ये बंदा है ये भी चलना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड ये उसको चेज करना स्टार्ट करता है कार को, ठीक है। 1 सेकंड तक ये चली गई है, 1 सेकंड तक तो निकल गया, 1 सेकंड के बाद इसकी बाइक शुरू हुई है और फिर उसने बाइक ने चलना स्टार्ट किया है, ओके। द स्पीडिंग कार विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ये कह रहा 4 मीटर पर सेकंड से, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अब ये एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन टाइम ऑफ 1 सेकंड द कॉप बिगिंस टू चेंज द स्पीडिंग कार विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम डज द कॉप देन नीड टू ओवरटेक द स्पीडिंग कार। ये कह रहा स्पीडिंग कार को ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा इसको। तो मुझे एक बात बताइए, अगर जिस टाइम ये क्रॉस हुआ है उस टाइम को अगर मैं 0 टाइम ले लूं, उस इंस्टेंट को मैं 0 इंस्टेंट ले लूं, सोचिए जिस टाइम पे कार ने क्रॉस किया है, तो आप मुझे बता सकते हो कि, और मैं मान के चलाऊं कि टी टाइम पे ये क्रॉस कर रहा है, टी टाइम पे ये ओवरटेक कर रहा है उस कार को, कॉप जो है टी टाइम पे कार को ओवरटेक कर रहा है, टी इक्वल टू 0 से 0 इंस्टेंट पे कार ने क्रॉस किया है। तो आप बताओ अगर टी टाइम के बाद अगर ये ओवरटेक करेगा तो ये कार कितना ट्रेवल कर चुकी है, कार ट्रेवल कर चुकी है 45 इंटू टी मीटर। टी टाइम में कार इतना ट्रेवल कर चुकी है, और ये कितना डिस्प्लेस हुआ है टी टाइम में, ये भी आपका जो है इतना ही डिस्प्लेस होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो उतना ही ओवरटेक करने का मतलब बराबर ही मान लो आप, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा ही ज्यादा आप ओवरटेक बोलते हैं, बट चलो बराबर मान लेते, तो ये भी उतना ही होना चाहिए। बट इसको जो टाइम है वो कितना मिला है, कार को तो टी टाइम मिला है क्योंकि कार को टी टाइम बाद ओवरटेक किया है, बट इसको जो टाइम लिया है इसने वो तो t-1 सेकंड का टाइम लिया है ना भाई, क्योंकि 1 सेकंड तो बाद इसने शुरू किया है ना। जैसे क्रॉसिंग हुई है उस टाइम से आपका समय चलना शुरू हो गया और उसके टी टाइम के बाद कार के बराबर पहुंचा है ये, तो इसका मतलब टी टाइम में कार तो इतना चल चुकी है, बट ये कितना चल चुका है, इसको तो जो चलने का जो टाइम मिला है वो तो t-1 सेकंड मिला है ना, 1 सेकंड बाद शुरू हुआ है ये। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फिर इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि बाइक जब स्टार्ट करोगे तो 0 से ही स्टार्ट होगी, 0 ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और टी नहीं है यहाँ पे t-1 का स्क्वायर करोगे क्योंकि इसको जो टाइम मिला है वो कितना मिला है, इतना टाइम मिला है। जो कॉप है इसके पास तो t-1 का समय रहा ना भाई, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड तो इसने वहीं पे जाया कर दिया अपना, ठीक है। बाकी जो समय है t-1 सेकंड वो उतनी देर के लिए एक्सेलरेट हो रहा है, तो इतनी देर में ये इतना डिस्प्लेस हो जाएगा। ये 0 क्यों हुआ, असल में यहाँ पे u इंटू t-1 आना चाहिए था क्योंकि t-1 तक ये एक्सेलरेट हो रहा है,
तो ut की जगह u इंटू टी माइनस 1, बट इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से ये जीरो हो गया। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई कॉक की और कार की डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब दोनों ही क्या होने चाहिए, एक ही जगह पे होने चाहिए भाई, दोनों बराबर होने चाहिए। ये भी यहां से डिस्प्लेस हुआ है, कार भी यहीं से आगे गई है, तो यहां से जो डिस्टेंस है दोनों की डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों की बराबर होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इन दोनों को बराबर कर दो और यहां से आप टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो भाई। देख लो टी की पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, समय क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो पॉजिटिव वैल्यू निकाल लो कि कितनी देर में आपका जो है ये चेज करेगा, मतलब ओवरटेक करेगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला जरा देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट ये अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई। ठीक है, जरा देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास एंड दिस क्वेश्चन इज, यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स ए ट्रैफिक सिग्नल व्हेन इट टर्न्स येलो। ठीक है, यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स ए ट्रैफिक सिग्नल व्हेन इट टर्न्स येलो। ये कह रहा है जब ये येलो टर्न हो जाता है ट्रैफिक सिग्नल की तरफ, आप यहां पे कोई ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है, रेड येलो ग्रीन, ठीक है, ऐसे कोई सिग्नल लगा हुआ है, तो आप क्या ये कह रहा है, यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स ए ट्रैफिक सिग्नल व्हेन इट टर्न्स येलो, योर स्पीड इज द लीगल स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है आपकी जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। ये नहीं बताया कि आप कहां पे हो, बस ये दे दिया कि 55 किलोमीटर पर आवर है आपकी स्पीड। ठीक है, इस स्पीड से आप जा रहे हो और you are driving a car towards a traffic signal when it turns yellow, your speed is the legal speed limit of 55 km per hour, your best deceleration rate has the magnitude of 5.81 meter per second square। इसका मतलब अगर आप ब्रेक लगाओगे तो आपकी जो डिसलेशन होगी वो होगी 5.18 मीटर। बेस्ट मतलब इतना मैक्सिमम डिसलेट हो सकते हो आप, इससे ज्यादा रेट से डिसलेट, इससे ज्यादा रेट से वेलोसिटी आपकी कम नहीं हो सकती। डिसलेट है तो मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल दिया इसको। ठीक है, हाँ जी, योर बेस्ट डिसलेशन रेट हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 5.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, योर बेस्ट रिएक्शन टाइम टू बिगिन ब्रेकिंग इज 0.75 सेकंड। आपके पास जो रिएक्शन टाइम है वो आपको दे रखा है, रिएक्शन टाइम इज 0.75 सेकंड। ये आपका रिएक्शन टाइम है दोस्तों। ठीक है, ओके, टू अवॉइड हैविंग द फ्रंट ऑफ योर कार एंटर द इंटरसेक्शन आफ्टर द लाइट टर्न रेड, should you brake to a stop or continue to move at 55 km per hour if the distance to the intersection and the duration of the yellow light are 40 meter and 2.8 second। ये कह रहा है जो येलो लाइट का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, सुनिए एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं, बिकॉज कई बार जो है ना क्वेश्चन को पढ़ना भी एक कला होती है, क्वेश्चन को ना आराम से स्टेप वाइज पढ़ना चाहिए। ठीक है, You are driving towards a traffic signal when it turns yellow। जब येलो टर्न होगा तो आप ड्राइव कर रहे हो ट्रैफिक सिग्नल की तरफ। Your speed is legal speed limit of 55 km per hour, your best deceleration rate has the magnitude of 5.18 meter per second square, your best reaction time to begin braking is 0.75 सेकंड। इसका मतलब आपको जो ब्रेक स्टार्ट करोगे वो जब आपने देख लिया कोई चीज को उसके 0.75 सेकंड के बाद आपका ब्रेक प्रेस होगा। ओके, to avoid having the front of your car enter the intersection after the light turns red, should you brake to a stop or continue to move at 55 km per hour if the distance to the intersection and the duration of the yellow light are 40 meter and 2.8। ये कह रहा है कि यहां से अगर ये 40 मीटर का आपका जो है वो एक तरह से लेंथ है और ये जो टाइम है जितनी देर तक ये येलो लाइट रहेगी ये रहेगा 2.8 सेकेंड। ये कह रहा है कि आपको ब्रेक लगा लेना चाहिए या फिर आपको चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि टू अवॉइड हैविंग द फ्रंट ऑफ योर कार एंटर द इंटरसेक्शन आफ्टर द लाइट टर्न्स रेड। रेड होने के बाद इंटरसेक्शन में नहीं जाना है भाई, यहां से आगे नहीं जाना है। ठीक है, उसको अवॉइड करना है। शुड यू ब्रेक to a stop or continue to move at 55 km per hour if the distance of the intersection and the duration of the yellow light are 40 meter 2.8 second, और अगले में दे रखा है 32 मीटर 1.8 सेकंड। एक और केस भी दे रखा है भाई जिसमें ये डिस्टेंस है 32 मीटर और ये है 1.8 सेकंड। ठीक है भाई, उस केस में भी देखते हैं कि भाई रोकना चाहिए या आगे चलना चाहिए। ठीक है, गिव द आंसर ऑफ गिव एन आंसर ऑफ ब्रेक कंटिन्यू ईदर और नीदर। ठीक है,
तो उसकी टर्म में आपको आंसर देना है। नीदर मीन्स इफ नीदर स्ट्रेटेजी वर्क्स एंड येलो ड्यूरेशन इज इनअप्रोप्रिएट, मतलब देखते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए कि आपको आगे चल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है देखते हैं। तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? 55 यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, डिवाइड बाई 3600, ठीक है, ये कट गया यहाँ से, तो ये आएगा 550 डिवाइड बाई 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दोस्तों, दैट विल बी 550 डिवाइड बाई 36, इट विल कम आउट टू बी 15.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, ये है। अब सुनिए, 15.28 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इसके पास समय कितना है, और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है भैया, ठीक है। इसके पास समय कितना है? 2.8, पहले केस में 2.8 है, तो 2.8 में कितना कवर कर लेगा पहले ये देखते हैं। 15.28 मीटर इंटू 2.8, तो जरा देखते हैं कितना आया, ठीक है। इंटू 2.8 करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 42.778 मीटर। इसका मतलब है अगर ये इसी स्पीड से चलता रहा तो येलो लाइट रेड होने से पहले ये इस 40 मीटर को कवर कर चुका होगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कवर ज्यादा आ रही है, ठीक है, ये कवर कर चुका होगा, सही है, अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो। और दूसरे केस में बताइए, जब ये 32 पे था, जब ये डिस्टेंस 32 है और ये टाइम 1.8 का है, तो देखते हैं। तो पहले केस में तो इसको रुकना नहीं चाहिए, पहले केस में तो रेड होने से पहले ये निकल जाएगा, आगे चला जाएगा, पहले केस में निकल जाएगा। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में इसके पास टाइम है 1.8 सेकंड का और डिस्टेंस है 32 मीटर दोनों के बीच की, ठीक है। तो जरा देखते हैं 15.28, ये तो कांस्टेंट स्पीड है इसकी, इंटू 1.8 कर देते हैं। तो अगर मैं इसको करूंगा तो कितना बनेगा, जरा देखते हैं। 15.28 इंटू 1.8, ठीक है, तो ये है 27.50, ये है 27.504 मीटर। ये तो इसका मतलब ये कवर ही नहीं कर पाएगा 32 मीटर को, ये 32 मीटर कवर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस केस में इसको क्या करना चाहिए, इस केस में इसको ब्रेक लगाने चाहिए, ठीक है, इस केस में इसको ब्रेक लगाने चाहिए। बट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है सुनिए, आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है सुनिए, टू अवॉइड हैविंग द फ्रंट of your car enter the intersection after the light turns red, should you brake or to stop or to continue to move? तो आपको बताना है कि भाई आपको ब्रेक लगाना चाहिए, आपको कंटिन्यू टू मूव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्रेक लगाते हो तो देखते हैं क्या होता है। पहले केस में तो खैर रुकना ही नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरे केस में आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे केस में क्योंकि आप जा ही नहीं पाओगे। तो देखते हैं कि आप अगर ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, ठीक है। ब्रेक लगाते हो तो 32 मीटर है दूसरे केस में, दूसरे केस में आपको 32 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है और आप जो है इस स्पीड से चल रहे हो। तो अगर आपने सोच लिया कि 32 मीटर पे हो, आपको ब्रेक लगाने का अगर आपने सोच लिया, तो पहली बात तो इतना तो आपका रिएक्शन टाइम है भाई, तो इतनी देर तक तो ये इसी स्पीड से चलता रहेगा। तो कितनी डिस्टेंस ये कवर कर चुका होगा रिएक्शन टाइम में, रिएक्ट करते करते ये कितना आगे चल चुका होगा, ये चल चुका होगा 15.28 इंटू 0.75, इतना मीटर ये आगे चल चुकी होगी कार। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो बनेगा 15.28 इंटू 0.75, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 11.46। 11.46 मीटर तो ये रिएक्शन टाइम के दौरान ही चल लिया। तो अब जो समय बचा है, अब जो डिस्टेंस बची है वो कितनी है, इसको 32 में से माइनस कर देते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास 20.54। अब 20.54 मीटर रह गया इसके पास, ठीक है। और इसमें इसको रोकना है, इसको स्टॉप करना है, देखते हैं रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा, ठीक है। यहां पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 15.28 मीटर, और डिसेलेरेशन क्या है 5.18। तो देखते हैं स्टॉप होने में कितना समय लगेगा इसको। तो फाइनल वेलोसिटी इसको जीरो करनी है, रोकना है। इनिशियल वेलोसिटी है 15.28, ठीक है, 15.8 माइनस 5.18 t, ठीक है। तो आप बताइए कितना टाइम लगेगा इसको जीरो होने में, रुकने में कितना टाइम लगेगा। रुकने में जो इसको टाइम लगा वो लगा 15.28 डिवाइड बाई 5.18, ठीक है। इसको जो रुकने में समय लगा वो लगा 2.94 सेकेंड, बट 2.94 सेकेंड इसके पास है नहीं दोस्तों,
क्यों नहीं है? क्यों नहीं है 2.94 सेकेंड? बताइए। क्योंकि 1.8 सेकेंड में से 0.75 सेकेंड तो रिएक्शन टाइम ने खा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब है 1.05 सेकेंड ही बचा इसके पास, और 1.05 सेकेंड में अगर ये ब्रेक अप्लाई भी कर रहा है तो ये रुक नहीं पाएगा यहां तक आते आते, क्योंकि रुकने के लिए इतना समय चाहिए इसको 2.94, ठीक है, 2.94 का समय चाहिए भाई। फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है इसको, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, इसको जीरो होने में इतना समय लगेगा अगर आप इस रेट से डिसेलरेट हो रहे हो तो इसका मतलब दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में ये आगे चला जाएगा, ठीक है, और आगे ये अवॉइड नहीं कर पाएगा उस चीज को, ठीक है, इंटरसेक्शन को अवॉइड नहीं कर पाएगा। टू अवॉइड हैविंग द फ्रंट ऑफ योर कार एंटर द इंटरसेक्शन आफ्टर द लाइट टर्न्स रेड, शुड यू ब्रेक और ब्रेक टू स्टॉप और कंटिन्यू टू मूव एट 55 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इस केस में क्या होना चाहिए? दूसरे केस में, इस केस में इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, यहीं पे आपको क्या करना चाहिए? स्टॉप वाले पे रहना चाहिए, ठीक है, स्टॉप वाले ऑप्शन पे रहना चाहिए, इसको इस स्पीड से कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये बस आंसर आ गया भाई आपका, ठीक है। तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि 32 क्वेश्चन नंबर है ये, तो इसका मतलब इसमें क्या करना चाहिए? इसमें स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये चल पड़ा, अगर इससे तो चल पड़ा तो क्या होगा? फिर वो क्रॉस नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, मतलब ये रोक नहीं पाएगा इससे पहले। पिछले केस में तो रुकने की जरूरत ही नहीं थी इसको, पिछले केस में तो निकल ही जाएगा, 40 मीटर थी पिछले केस में, उसको कवर कर लेगा समय, क्योंकि अच्छा खासा है। लेकिन अगले केस में समय इतना कम है कि अगर ये इस स्पीड से शुरू हो गया एक बार तो ये यहां तक रुक नहीं पाएगा फिर, ठीक है, ये इससे आगे निकल जाएगा और चालान कट जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। नेक्स्ट जरा देखिए भाई, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, ठीक है, अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है तो इजीली कर लोगे। अब मैंने ऐसे ही सेलेक्ट कर लिए क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि भाई बस मुझे लगा कि ये क्वेश्चन करवा देने चाहिए, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन है। यू आर आर्ग्यूइंग ओवर ए सेल फोन वाइल ट्रेलिंग एन अनमार्क्ड पुलिस कार बाय 25 मीटर। तो ये कह रहा है कि एक पुलिस कार है, वो आपसे 25 मीटर अवे है, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, ये बड़ा एजुकेशनल क्वेश्चन है। 25 मीटर अवे है, ठीक है, आपके पास कोई पुलिस कार है। यू आर आर्ग्यूइंग ओवर ए सेल फोन वाइल ट्रेलिंग एन अनमार्क्ड पुलिस कार बाय 25 मीटर। अनमार्क मतलब अगर मार्क्ड होता तो आप फोन पे क्यों बात करते, ठीक है। तो अनमार्क्ड पुलिस कार है और 25 मीटर अवे है। बोथ योर कार एंड द पुलिस कार आर ट्रेवलिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आपकी जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कर लेता हूं भाई। तो 120 को 1000 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से वो मीटर में बन जाएगा, डिवाइड बाय 3600 कर दो तो ये बन जाएगा 100/3। इसका मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये भी 100/3 से जा रहा है मीटर पर सेकंड से, और ये भी आपका 100/3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है भाई। दोनों ही आपके कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, ओके। योर आर्ग्यूमेंट डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम द पुलिस कार फॉर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए आपका अटेंशन हट गई है। लॉन्ग इनफ फॉर यू टू लुक एट द फोन एंड येल आई वोंट डू दैट। मतलब आप चिल्ला रहे हो किसी पे, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि भाई 2 सेकेंड के लिए आपका एक तरह से डाइवर्ट हो गया है, माइंड डाइवर्ट हो गया है, ठीक है, ओके। एट द बिगिनिंग ऑफ दैट 2 सेकेंड द पुलिस ऑफिसर बिगिन ब्रेकिंग सडनली एट 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो 2 सेकेंड वाला जो आप ड्यूरेशन जो था उसमें ये डिसलेट होना शुरू हो गया, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई भाई, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और आप जो है ना उसी स्पीड से चल रहे हो क्योंकि आपका दिमाग जो है वो डाइवर्टेड है, ठीक है ना, ओके। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द 2 कार्स व्हेन योर अटेंशन फाइनली रिटर्न्स। आपको बताना है जब आपकी अटेंशन वापस आएगी तो फाइनली आपके और पुलिस कार के बीच क्या डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, ये तो इसी स्पीड से चलता रहेगा ना, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 25 था इनके बीच का गैप, ठीक है। अब जरा देखिए, ये 25 ही रहता अगर दोनों कांस्टेंट स्पीड से चलते तो, बट दिक्कत यह है ये स्लो डाउन हो रहा है और ये उसी स्पीड से चल रहा है। तो अगर मैं देखूं तो ये मान लीजिए इसकी पोजीशन मैं x = 0 पे मान लेता हूं, देखते हैं 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ है।
तो 2 सेकंड में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है बताओ? 100/3, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ut माइनस हाफ AT², क्योंकि इसकी एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, डिसेलेरेशन है, तो यहां पे माइनस हाफ AT²। ये डिस्प्लेस हुआ है, पुलिस कार जो है इतना डिस्प्लेस हुई है, तो ये कितना बन जाएगा बताओ जरा? ये 2 आ जाएगा और यहां पे 200/3 माइनस 10, ठीक है, 200/3 माइनस 10 करोगे तो ये बन जाएगा 170/3 मीटर। तो इसका मतलब 170/3 मीटर पुलिस कार चली है 2 सेकंड में। और ये कितना चला है? ये चला है 200/3 मीटर। ये यहां से डिस्प्लेस हुआ है 200/3 मीटर, ठीक है, 200/3 मीटर। तो आप बताओ इनके बीच का गैप कितना रह गया? अब इनके बीच का गैप कितना रह गया? तो बड़ा आसान है गैप निकालना, जरा देखिए। 25 पे तो पहले से था, ये उतना और आगे सरक गया। अगर आप हर चीज को यहां से मेजर कर रहे हो, 1 मिनट के लिए यहां से मेजर कर लो, चलो, तो ये 25 पे तो पहले से था, 2 सेकंड में ये और चला गया। तो इसका मतलब नेट यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कितना आगे चल चुका है? ये चल चुका है 25 प्लस 170/3 मीटर। ये यहां पे लोकेटेड है अब ये पुलिस कार। और ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यहां से 200/3 पे, 200/3 मीटर पे लोकेटेड है, ठीक है। ये 200/3 पे चला गया यहां से, और ये कितना चला गया है? 25 प्लस 170/3। तो अगर मैं दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालूंगा तो इनमें दिस माइनस दिस कर दो, तो करोगे तो 25 माइनस हो जाएगा 10, इसका मतलब 15 मीटर पे आ जाओगे आप। भाई इसमें से ये माइनस कर दो ना यार, ठीक है। तो अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो मुझे लग रहा है कि 15 मीटर बचेगा। इसका मतलब अब जो गैप रह गया आपका वो 15 मीटर का रहेगा। 2 सेकंड के बाद अब 15 मीटर का रहेगा जब आपकी अटेंशन वापस आई। अब सुनिए क्या कर रहा है। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द 2 कार्स व्हेन योर अटेंशन फाइनली रिटर्न्स? सपोज दैट यू टेक अनदर 0.40 सेकंड टू रियलाइज योर डेंजर एंड बिगन ब्रेकिंग। अब ये कह रहा है कि आपने 0.40 सेकंड और ले लिया। अब आपका ब्रेकिंग, आपका रिएक्शन टाइम कितना हो गया बताओ जरा? आपका रिएक्शन टाइम होगा 0.40 सेकंड। इतना टाइम आपने और ले लिया रिएक्ट करने में कि भाई आप तो बिल्कुल नजदीक आ गए यार, ब्रेक लगाओ, ठीक है। तो जब आपने सोचा और उसको एक्ट किया, उसमें जो समय लगा वो आपका 0.40 सेकंड लग गया, ठीक है। इफ यू टुक द ब्रेक एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज योर स्पीड व्हेन यू हिट द पुलिस कार? ये कह रहा आपकी स्पीड क्या होगी जब आप पुलिस कार को हिट करोगे। तो पहले मुझे ये बताइए कि 0.4 सेकंड के अंदर आप कुछ डिस्टेंस और चल चुके हो। कितना चल चुके हो बताओ? फिलहाल 15 मीटर था, 15 मीटर है तो 0.4 सेकंड, अब ये और कम हो जाएगी 0.4 सेकंड में डिस्टेंस जो है। कितनी कम होगी जरा देखते हैं। 0.4 सेकंड में ये कितना चल चुका होगा? ये चल चुका होगा 100/3 इंटू 0.40, तो ये हो जाएगा आपका 40/3 मीटर। 40/3 मीटर ये और चल चुका है, बट ये भी तो आगे चला होगा इतनी देर में। इतनी देर में ये कितना चला होगा? ये डिसलेट होता जा रहा था भाई, डिसलेट होता जा रहा था। तो एक काम करते हैं ना यार, हम 2 सेकंड नहीं देखते हैं टाइम को। 2 सेकंड में हमें पता चल गया 15 मीटर का गैप है, बट 2 सेकंड नहीं देखते, हम 2.4 सेकंड में देखते हैं कि 2.4 सेकंड में क्या सेपरेशन बची है दोनों के बीच की। आप बोलोगे सर 2.4 क्यों देख रहे हो? क्योंकि 0.4 और लग गया ना यार समय। ये पहला क्वेश्चन तो हमने 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस पूछी थी दोनों के बीच की, वो तो हमने निकाल ही दिया 15 मीटर। अब अगले क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं दोनों के बीच का गैप 2.4 सेकंड में कितना होगा। तो पहले ये कितना चल चुका होगा 2.4 सेकंड में? तो 2.4 सेकंड में ये कितना चल चुका होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 3, 80 मीटर। तो इसका मतलब ये जो है ये 80 मीटर पे आ चुका होगा, यहां से यहां तक 80 मीटर पे आ चुका होगा 2.4 सेकंड में। ये पुलिस कार जो है कितना चल चुकी होगी 2.4 मीटर में? तो पुलिस कार 25 पे तो पहले ही थी। अगर मैं यहां से ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो ये तो 80 मीटर चल चुका है। ये कितना चल चुका है पुलिस कार? पुलिस कार जो है ये पहले तो 25 पे तो पहले से ही थी, प्लस डिस्प्लेस देख लो 2.4 में कितना हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी? 100/3 इंटू 2.4 माइनस हाफ AT², 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जरा देखिए, ये बन गया 0.8, तो ये बन गया 25 प्लस यहां से अगर आप देखोगे तो 80 आ गया, माइनस ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बनेगा? इसको जरा मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 2.4 का स्क्वायर कर दिया इंटू 5 और डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास 14.4, ठीक है। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, 14.4, ठीक है। अब अगर मैं इसको निकालूं
तो ये इसको अगर मैं टोटल करूं तो कितना बन जाएगा, 25 प्लस 80 माइनस 14.4 अगर आप करते हो तो 90.6। इसका मतलब ये 90.6 जो है ये यहां से चला है, यहां से डिस्टेंस जो है पुलिस कार की वो है 90.6। 90.6 जब इसने एक्ट करना स्टार्ट किया, पिछली कार वाले ने एक्ट करना स्टार्ट, आपने कार एक्ट करना स्टार्ट किया, जब आपका ब्रेक पे पेडल जब ब्रेक पे आपका पैर गया है उस इंस्टेंट पे आप 80 मीटर चल चुके हो, ये तो इसका मतलब आपके बीच का जो गैप रह गया स्टिल और कम हो गया, वो 15 मीटर से कितना कम हो गया बताओ, वो हो गया 10.6 मीटर। जब आपने देखा उस टाइम 15 मीटर का गैप था, लेकिन जैसे आपने एक्ट किया उसमें समय लग गया ना, आपको रिएक्शन टाइम भी तो आ गया ना बीच में, उसमें समय लग गया आपको, और उतनी देर में आपका गैप और कम हो गया क्योंकि ये डिसलेट हो रहा था और आप जो है उसी स्पीड से चल रहे थे। 10.6 मीटर हो गया अब आपका। अब आपको ये जो 10.6 मीटर का जो गैप है, अब ये गैप है आपके बीच में, और अब क्या कर रहे हो आप, अब आप डिसलेट हो रहे हो, ठीक है, और ये भी आपका डिसलेट हो रहा है, ठीक है। अब जो है, अब देखते हैं क्या होगा। अब ये कह रहा है कि किस स्पीड से आपको किस स्पीड से आप टकराओगे, ये आपसे पूछा है। आपको ये बताना है कि किस स्पीड से आप टकराओगे। अब टकराओगे, ये श्योर है क्या कि टकराओगे ही, तो ये कैसे देखोगे। देखिए दोस्तों, यहां पे इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 100/3 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्वियसली ये स्लो डाउन हो रखा है, ठीक है, ये स्लो डाउन हो रखा है। अब ये डिसलेट हो रहा है इसी से, और ये भी डिसलेट हो रहा है इसी से। तो चलते हैं जरा देखते हैं अभी इसकी जो वेलोसिटी बनेगी एट एनी टाइम t आफ्टर ब्रेकिंग, ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग इसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 100/3 माइनस 5t, ये वेलोसिटी आएगी इसकी, ठीक है, ये वेलोसिटी आएगी इसकी। अब जरा देखिए इसकी क्या वेलोसिटी आएगी। पहले तो ये देखते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रखी है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे देखोगे, पहले क्या थी, 100/3 थी, और ये 2.4 सेकंड तक डिसलेट होता जा रहा था, तो v इज इक्वल टू u माइनस 80, सही है भाई। ये इसकी वेलोसिटी हो रखी है, जब जैसे इसने ब्रेक दबाए हैं उस टाइम इसकी वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी 100/3 है, और इसकी कितनी हो रखी है, इसकी इतनी हो रखी है भाई, ये इतनी वेलोसिटी पे आ रखा है क्योंकि ये तो पहले से ही डिसलेट हो रहा था ना, तो इसको डिसलेट होते तो 2.4 सेकंड हो रखा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 100/3 माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 2.4 इंटू 5, तो इसका मतलब ये कितना हो रखा है, 64/3। इसका मतलब ये 64/3 पे पहले से ही चल रहा है मीटर पर सेकंड पे। इसका मतलब जैसे ब्रेक दबाया ये 100/3 है और ये डिसलेट हो रहा है, तो इसकी ये एट एनी टाइम ये इसकी स्पीड होगी, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है कार की, पुलिस कार की, वो है 64/3, तो पहले से ही है, ठीक है। जब इसने ब्रेक दबाया उस टाइम इसकी स्पीड 64/3 है माइनस 5t, उसकी ये स्पीड है दोस्तों, ठीक है। किसी टी टाइम के बाद देखा है मैंने, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी माइनस 5t, ये इसकी टी टाइम के बाद ये स्पीड होगी, और इसकी जो स्पीड है टी टाइम के बाद इनिशियल ये कितने पे आ रखा है, 64/3 माइनस 5t, ये इसकी स्पीड होगी। अब सुनिए, यहां तक तो सब कुछ सिंपल है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10.6 है फिलहाल, तो मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट और इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं टी टाइम के बाद, ठीक है, और दोनों एक ही जगह पे आने चाहिए। तो जरा देखिए, पहले इसकी जरा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अगर टकरा रहे हैं तो दोनों एक ही जगह पे लोकेटेड होंगे ना, दोनों का कोलिजन होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूंगा, इसकी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा टी टाइम में, अगर यहां से ऑब्जर्व करूं मैं जहां पे इसने ब्रेक को दबाया है, तो वहां से अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 100/3t माइनस हाफ 5t², ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों। और इसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 64/3, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है इतने ही टाइम में 64/3t माइनस हाफ 5t² प्लस 10.6। आप बोलोगे सर ये प्लस क्यों किया है 10.6, क्योंकि जनाब 10.6 तो पहले से इनके बीच में गैप था ना, और आप यहां से मेजर कर रहे हो, यहां से ये इतना डिस्प्लेस हुआ है और ये जो है ये इतना डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि दोनों कोलाइड हो रहे हैं टी टाइम के बाद, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है भाई, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां से अब मैं क्या करूंगा जरा देखो, यहां से अब मेरा ये तो कट गया, ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये 36/3t इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ जरा, 10.6। तो पहली बात तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद ये टकराएंगे, जैसे इसने ब्रेक दबाया उसके कितने देर के बाद ये टकराएंगे। तो कितने देर के बाद टकराएंगे, टी की वैल्यू आ गई भाई 10.6 इंटू
इंटू नहीं, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में 12, ठीक है। तो इतने सेकंड के बाद ये टकराएंगे अब, क्योंकि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या हो गए हैं बताओ, बराबर हो गए हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने ठीक निकाला है, ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब सुनिए, इतने सेकंड के बाद ये टकराए, इतने सेकंड के बाद इसकी क्या वेलोसिटी हो रखी है, ये किस स्पीड से टकराएगा ये पता चल जाएगा ना। इसकी वेलोसिटी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, टी टाइम के बाद क्या होगी। यहाँ पे 100/3 थी और धीरे धीरे इसकी कम होती जा रही है, तो टी टाइम के बाद ये टकराया है, तो टी टाइम और टी टाइम की वैल्यू हमने निकाल ही ली है। तो आप बताओ इसकी क्या वेलोसिटी बनेगी जिस वेलोसिटी से टकराएगा, तो क्या आएगा बताओ जरा, वो आएगा 100/3 एक मिनट, 100/3 माइनस 5 इंटू ये जो वैल्यू है इसको आप पुट कर दो 10.6 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है निकाल पाओगे और वो आएगा 28.92 ये हो जाएगा 28.92 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब है इस वेलोसिटी से अब आप टकराओगे इसको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये जो है ये समझ आया, ठीक है। 28.9 जो है वो मेरे पास आंसर दे रखा है, ऑलमोस्ट ठीक आया, ठीक है। लेकिन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, तो आप देखिए कि किस तरह से, और भी आपके पास इजी मेथड हो सकते हैं, बट मैंने आपको कोशिश की है कि भाई सबसे सिंपल मेथड से इसको हम करवाएं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया कि किस वेलोसिटी से आप हिट करोगे पुलिस कार को। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप जो है ड्राइव कर रहे होते हो, वैसे तो आपको ड्राइव नहीं करना है, अभी आपकी उम्र जो है वो 18 साल से अगर कम है तो, बट अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो और आप ड्राइव कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप फ़ोन पे बात मत कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज उससे आपका ध्यान हट सकता है और कई बार ये वाली सिचुएशन जो है बन सकती है और आप हिट कर जाओगे, और अनलकी तब होगे जब सामने वाले की कार पुलिस वाले की होगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।